नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज। आज मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं आज के क्लास पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वह है संसदीय समितियाँ। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, संसद की कितने प्रकार की समितियाँ होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों प्रकार के, यानी कि अस्थायी समितियाँ और तटस्थ समिति। प्रश्न संख्या 2, ऐसी कौन सी समिति है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी समिति। प्रश्न संख्या 3, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 ईस्वी में पहली बार हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उद्यम। प्रश्न संख्या 4, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संसद की नियम समिति पर। प्रश्न संख्या 5, संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 6, कार्य की प्रकृति के आधार पर अस्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकरण किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार से। प्रश्न संख्या 7, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसदीय समितियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 105 में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। प्रश्न संख्या 9, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्रश्न संख्या 11, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति की। प्रश्न संख्या 12, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 15, 20, 30, इसमें से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 45। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। इस समिति के जितने भी सदस्य होंगे वो कोई मंत्री नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 15, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 22 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 17, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 18, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समिति के सदस्य की सदस्यता अवधि 5 साल होती है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्य सलाहकार समिति। प्रश्न संख्या 20, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति का। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एडहॉक समिति। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यापार सलाहकार समिति। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। प्रश्न संख्या 24,
किस समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने के लिए सुझाव देना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुमान समिति। प्रश्न संख्या 25, कौन सी समिति लेखा के सब परीक्षण जैसा कार्य करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तटस्थ समिति। तो ये थे आज के मोस्ट 25 MCQ क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।